नाश्ता अहलिया यास्मीन ताहिर के हमरा किया। कितने साल की रफाकत हो गई? एंगेजमेंट हुई थी सन 60 में, उस हिसाब से 60 साल हो गए। शादी हुई थी 62 में, आप समझिए उस लिहाज से 58 साल हो गए। मैं हमेशा सोचा करती थी कि दो लोग कैसे इकट्ठे रहते हैं भाई, सारी ज़िंदगी इकट्ठे रहते हैं, अपने अपने शौक़ होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है, अपनी पता नहीं, मुझे बड़ा कुछ इम्पॉसिबल सी सिचुएशन लगती थी। बट नाउ आई एम गोइंग थ्रू द सिचुएशन माई सेल्फ। नहीं, बहुत ख्याल करने वाले आदमी, ही नोज़ व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डिसलाइक एंड ही विल नॉट डू थिंग्स विच आई डिसलाइक। अब रेडियो, अब जैसे मुझे सब ने पूछा कि भाई तुम्हारी तो शादी हो रही है तो नईम रेडियो में काम करने देंगे? मैंने कहा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि नहीं करने देंगे, आई डोंट सी एनी रीज़न फॉर दैट। वो कह लगे नहीं नहीं, शौहर तो जो चाहे करवा लेते हैं, वो तो घर बिठा देंगे आपको। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो इधर उधर करके तो घर में बिठा दिया। और मैं जानती हूँ कि वो शख्स भी ऐसा नहीं है, बिकॉज नईम इज़ ऑलवेज बीन, बहुत हेल्प करते हैं। एज एन एक्ट्रेस भी ऑन स्टेज मैं बिल्कुल रो पड़ती थी कि मैं नहीं करूँगी, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, क्यों मुझे कह रहे हो? कह देते नहीं तुम चलो मैं करवाता हूँ। और बड़ी पोलाइटली और बड़ी अच्छी तरह और हंसते हंसाते वक्त गुजर जाता था, तो इतना लुत्फ़ आने लगता था। लेकिन वैसे नईम जब हॉल में घुस जाते हैं तो फिर वो नईम मेरे मियाँ नहीं रहते, फिर वो कोई और ही चीज़ हो जाते हैं। अच्छा, क्या हो जाते हैं? ऐसे स्ट्रिक्ट। अब जैसे मैं और नाहिद अभी की जो बीवी हैं, हम दोनों बहुत फ्रेंड्स हैं, बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं, तो बातें तो करते हैं भाई। वो कहते थे कि नहीं, जब आप हॉल में आते हैं तो फिर आप समझिए आप काम के लिए हैं। तो हमने कहा हम दूर बैठे हैं, उन्होंने कि जी नहीं, ये मत समझिए कि दूर बैठे हैं या नज़दीक बैठे हैं, जब हॉल में आ गए तो काम करने के लिए। लड़ाई किन बातों पर होती है? तुम बताओ भाई। मैं बेहतर समझता हूँ आप लोग नाश्ता करें। देखिए, जो इख्तलाफ होता है वो इस बात पे कि ये खाना नहीं खाती, इनकी बहुत आदत है खाने को टालना, इसी वजह से फिट रहती है। मैं ये नहीं कि मैं कोई डाइट वगैरह कर रही हूँ, नहीं, मुझ पे चढ़ता ही नहीं, खाने जितना भी खाने का। और जो चीज़ें मुझे पसंद हैं खाने में, वो सारी फैटी चीज़ें हैं। ये दवाइयों की चोर हैं। कुछ देखिए, वाइटामिन इस उम्र में हमें चाहिए होती हैं, वो मैं इनको ज़बरदस्ती क्या इसरार करके खिलाता हूँ। तो इन दो एक आध चीज़ों पे होती है, और कभी हमारी कोई। इनकी सबसे अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ तो ये है कि नहीं, जब कोई चीज़ करना चाहते हैं तो फिर फोकस उसी पे रखते हैं। खामी क्या है? खामी नहीं, बात का बुरा भी लगता है, भी मैं कुछ कह रही हूँ तुम कुछ और ही सोच रहे हो बैठ के, लेकिन फिर बाद में रफ्ता समझ में आ गया था कि माइंड फोकस है और उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कर लेने दो जो करते हैं। मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे हमेशा बहुत शौक़ रहा कि मेरी बेटियाँ हों। भाई बेटियों को आदमी तैयार कराता है, खूबसूरत करता है, बाल बनाता है, लड़कों को निकर पहनाओ, चलो जी बाहर हो जाओ। तो लेकिन बच्चे मेरे इत्तेफाकन, मैं तो इत्तेफाक नहीं कहूँ क्योंकि मुझे उनसे उम्मीद नहीं थी, पर घरेलू बच्चे थे। और ये भी नहीं कि बाहर नहीं जाते और ये नहीं और वो नहीं, बिल्कुल बाहर जाने वाले, बड़े अच्छी सोच के। हालांकि लड़कों के बारे में कहा जाता है कि लड़के ज़रा बाहर के होते हैं, बाहर जाते हैं और सब कुछ होता है, लेकिन मेरे बच्चे कुछ और थे। बाहर जो जाते थे वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो घर में रहते थे वो बहुत घर वाले होते थे। ये एक गैर मामूली तस्वीरें हैं। ज़ियाउल हक साहब ने एक ज़माने में मुझे कहा, हालांकि मेरी उनकी बनती नहीं थी, कि टेंशन हो गई है बहुत ज़्यादा, तो थ्रू आर्ट्स की हम चाहते हैं थोड़ी सी डिप्लोमेसी करने के लिए, तो आप लोग उधर जाओ। अच्छा, हिजाब का ख़ानदान और ताज साहब का ख़ानदान, इनके सारे ख़ानदान से प्री पार्टीशन ताल्लुक़ात, नेहरू ख़ानदान से। तो हिजाब गई वहाँ, मैं भी गया। तो जैसे वहाँ पहुँची है तो इंदिरा को पता लग गया, उसने उनको बुलाया। तो उस सिलसिले में हम लोग गए थे। इट वॉज काइंड ऑफ अंडर कवर कल्चरल डिप्लोमेसी समझ लीजिए। वो एक तस्वीर और भी है जिसमें हम तीनों बैठे हुए हैं, इंदिरा भी हैं, हिजाब भी हैं और मैं भी हूँ। ये 1929 की तस्वीरें हैं। 1929 में पहली साइलेंट फिल्म
इंटरनेशनल इस सब कॉन्टिनेंट में बनी थी, जिसका नाम था लव्स ऑफ अ मुग़ल प्रिंस। इट वाज बेस्ड ऑन सैयद इम्तियाज़ अली ताज अनारकली। तो वो जो उसका डायरेक्टर था, प्रोड्यूसर था, उसने ताज साहब को अकबर के रोल में लिया था। और यहाँ वो जो अनारकली को मशहूर सज़ा दे रहे हैं ना, ये वो है। ये मुझे 18, 19, 20 साल की रिसर्च के बाद ये कहीं से हासिल हुई है। ये जो तस्वीर है ना जी, ये बड़ा बेटा है फ़रहान, ये मंजला बेटा है, ये छोटा बेटा है। ये यास्मीन को सितारा इम्तियाज़ मिला था। ये अवार्ड है जो इसमें आप ज़ियाउल हक भी खड़े हैं, नवाज शरीफ भी खड़े हैं, लेकिन ये अवार्ड मुझे दिया गया था सऊदी बादशाह ने। ये जो तस्वीर है, इसमें ख़ास बात ये है कि ये है हलीम, मेरा सबसे पुराना दोस्त जी। ये जो सेंटर में तस्वीर है, ये ताज साहब के वालिद माजिद सैयद शमसुल उलमा सैयद मुमताज़ अली साहब की है। इसके ऊपर अमेरिका में रिसर्च है, वो कहते हैं कि देवबंद का एक मौलवी और तालीम औरतों की बात करे, ये कैसा प्रोग्रेसिव आदमी उस वक्त पैदा हो गया। वो है मोहम्मदी बेगम। अब मोहम्मदी बेगम जो है, इनको बहुत कम लोग पहचानते हैं कि इनकी कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ये ताज साहब की दूसरी बीवी थी। ये हिजाब इस्माइल, हिजाब इम्तियाज़ अली ताज बन चुकी थी जब इनको पायलट का लाइसेंस मिला है। ये कमर्शियल पायलट का लाइसेंस इनको मिला था। ये पहली खातून थी इस सब कॉन्टिनेंट की, ब्रिटिश एम्पायर की मुसलमान, जिसको फ्लाइंग लाइसेंस मिला था। और सिर्फ शौकिया नहीं मिला था, ये वर्ल्ड वॉर 2 में वो खतूत डिलीवर करने की भी डाक की जहाज़ में उड़ा के पहुँचती थी। अगर इस तरफ देखिए तो ये मेरे वालिद हैं हाजी मोहम्मद अज़ीम। उसके बाद मेरी वालदा हैं डॉक्टर सरदार बेगम, और जिनको मशहूर थी मोटी डॉक्टरनी, और कहते हैं मोटी डॉक्टरनी के हाथ में शफ़ा है। तो इंडिया से उनकी ज़िंदगी में आखिर तक लोग आके इनसे दवा लेते थे। फरहान की क्या क्या जी अचीवमेंट्स हैं? 3 बेटे और उसमें से फरहान माशाल्लाह सबसे बड़े। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था कि वो जाके फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं या आर्ट में चले जाएं, क्योंकि मुझे लगता था इस तरह ये हमसे कुछ खिंच जाएगा, ये किसी और ही दुनिया में रहने लगेगा और हमारा क्या बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं। जब से उसने कुछ नाम पाना शुरू किया, वो उससे ज़्यादा हमारी तरफ मुतवज्जह हो गया। अक्सर फ़ोन करता है, कोई मसला हो, पता नहीं उसे कैसे पता चलता है कि कोई मसला हो रहा है, लिहाजा वो फ़ोन करके पूछेगा क्या हाल है अम्मी, मैंने ये सुना, मैं भी कहाँ से सुना, आपको इससे क्या कि कहाँ से सुना, आप मुझे बताएं। मैं आपको फरहान की अचीवमेंट्स बताता हूँ। इसने वो काम किए हैं मेजर जो एशिया के किसी एक्टर ने तारीख़ में नहीं अचीव किया। रिचर्ड थर्ड शेक्सपियर का, ही हैज़ प्लेड रिचर्ड थर्ड, जिस पे अब इसको अवार्ड भी मिला है। ओथेलो टाइटल रोल, जिस पे ओबामा ने इसको बुलाया था कि ये क्या अजीबोगरीब आदमी है कि अंग्रेज़ जो तरसते हैं रोल करने के लिए, और मैं उसका हर मेजर प्ले जो है ना यहाँ से फ्लाई करके जाके देखता हूँ। हॉलीवुड में कितनी फिल्मों में काम कर चुके? अनगिनत। आयरन मैन, एस्केप, जिसमें ये और श्वार्ज़नेगर तीनों इकट्ठे थे, टेलीविज़न के बेशुमार सीरियल। अब तो करोड़पति अरबपति होंगे। नहीं, मुफलिस है।